हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अडानी इंडिकमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। करंटली बहुत उसके बारे में बातें चालू है मीडिया में भी, और आपके मन में भी ऐसा ख्याल आया होगा शायद कि इतना 20-25% नीचे गिरे हैं स्टॉक स्टॉक अडानी ग्रुप स्टॉक्स को, तो मैं क्या बाई कर लूँ क्या। उसके बारे में डिटेल जानना ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव है ये टॉपिक का, क्योंकि इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा मिसगाइडिंग है। आपके फाइनेंसेस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इसका क्या परिणाम हो सकता है, ओवरऑल कैपिटल मार्केट के ऊपर क्या परिणाम हो सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये आज के वीडियो जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे जो इंफॉर्मेशन है इसके बारे में वो डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। एग्जैक्टली केस क्या है। यूएस में दो चीजें हुई है। एक तो यूएस की जो सेबी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेक बोलते हैं, उसने नोटिस दी है अडानी को फॉर मिसलीडिंग द इन्वेस्टर्स ऑफ यूएस, क्योंकि उन्होंने पैसा रेज किया है यूएस में काफी। और अभी एक बॉन्ड इशू भी करने वाले थे 600 मिलियन का। उसमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है ऐसे, ये ग्राउंड्स पे उन्होंने चार्जशीट फाइल की है। चार्जशीट फाइल जैसे कि यहाँ पे इंडिया में, फॉर एग्जांपल इजी लैंग्वेज में बताऊंगा मैं, टेक्निकली करेक्ट नहीं रहूंगा, फिर भी आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। सीबीआई जैसी जो भी जब भी सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है तो उसके ऊपर केस चलता है, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है, यूएस में हुआ है। लेकिन जो केस है वो इंडियन है, मतलब जो भी गुनाह है वो इंडिया में हुआ है, लेकिन उसके बारे में यूएस में बताया नहीं है इन्वेस्टर्स को पैसा रेज करने के टाइम पे। इसके वजह से वो चार्जेस लगाए हुए हैं। सेक ने और अरेस्ट वारंट्स भी जारी किया है। क्या क्या हो सकता है, वो केस चलेगी। उसका वो क्या करना पड़ेगा मिस्टर अडानी जी को। पहले तो तीन ऑप्शंस है उनके पास, अकॉर्डिंग टू जो भी मैंने नॉलेज के लिए कलेक्ट किया है उसके हिसाब से। तो वहां पे जाना पड़ेगा यूएस में ये फेस करने के लिए हियरिंग। अगर यूएस में जाते तो अरेस्ट हो सकता है, जो कि बहुत प्रोबेबल है क्योंकि अरेस्ट वारंट है। सेकंड क्या कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन क्या है, डिसरिगार्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये गुनाह जो कि प्रपोज्ड गुनाह जो है, मतलब ऐसा हुआ है, ऐसा यूएस के ऑर्गेनाइजेशन का जो कहना है, वो इंडिया में हुआ है और गौतम अडानी इंडिया के सिटीजन है। वो डिसरिगार्ड कर सकते हैं कि यूएस का लॉ हमारे ऊपर नहीं चलता है। लेकिन इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, तो वहां पे एक्स पार्टे केस चलेगी, मतलब विदाउट इनके प्रेजेंस के केस चलेगी, और उसमें इंटरनेशनल वारंट निकल सकते हैं बाद में। और यूएस में इनके जो भी असेट्स है वो सेल ऑफ हो सकते हैं। इंटरनेशनली इनको पैसा, गौतम अडानी को पैसा रेस करना इम्पॉसिबल हो सकता है अगर ये ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया जाए। थर्ड ऑप्शन जो कि वो लेने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली लॉयर को भेजेंगे और बताएंगे कोर्ट को वहां पे कि मैं यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ, लॉयर रिप्रेजेंट करेंगे। ये एग्जैक्टली मसला है अभी। एग्जैक्ट क्या चीज के ऊपर ये इशू हुआ है वो थोड़ा सा आप टेक्निकली समझते हैं, इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, सो दैट लार्जर ऑडियंस को समझे समझे। इंडियन गवर्नमेंट की एक कंपनी है, सेकी बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी, ऐसा कुछ तो फुल फॉर्म है इसका। ये काम क्या करती है, तो सोलार इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन इंडिया। सोलार के जो भी 50 गीगावाट का गवर्नमेंट का टारगेट है बाय 2030, तो उसके जो बिड्स होते हैं ये बांटते हैं, लाइसेंस बांटते हैं, और कोई प्राइवेट प्लेयर से ये लोग इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे, मतलब सोलार इलेक्ट्रिसिटी, और यही स्टेट गवर्नमेंट्स को बेचेंगे अपना कमीशन लगा के। यही काम है इनका। 12 गीगावाट का इन्होंने लाइसेंस दिए थे, जिसमें दो कंपनियों को लाइसेंस मिले 12 गीगावाट के, अजूरी और अडानी। अडानी को 8 गीगावाट का मिला, अजूरी को 4 गीगावाट का 2019-20 में ये सोलार पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला। और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पर यूनिट 2.94 पर यूनिट के हिसाब से, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट वही है कि इतना एक्सपेंसिव क्यों है, लेकिन ये गुनाह, मतलब
जो भी यूएस में चार्जशीट फाइल हुई है उसमें ये गुनाह नहीं है कि ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि ये सब जो चीजें एप्लीकेबल है वो इंडिया में है। सो 2.94 पर यूनिट से अडानी और अजूरी सेकी को इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे, सोलर इलेक्ट्रिसिटी। उसके ऊपर 1 या 2 पैसा लगा के सेकी स्टेट गवर्नमेंट को ये सोलर पावर बेचेगा। ऐसा ये बिजनेस है, सिंपल बिजनेस है। इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि जैसे ही ये 2.94 रुपीस पर यूनिट का वैल्यू आया और सेकी ने स्टेट गवर्नमेंट से बात करना चालू की, तो स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए, हम इतना एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदेंगे। सो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया? सेकी का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, क्योंकि वो तो कुछ ज्यादा पैसा कमा नहीं रहे। प्रॉब्लम है अडानी और अजूरी का, क्योंकि उनका जो एक्सेसिव प्रॉफिट्स बनने वाला था ये सोलर पावर में, वो तो अभी बन नहीं सकता है क्योंकि खरीदारी नहीं है। सो इसके लिए जो चार्जशीट में लिखा है मैं वो आपको बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। इसके लिए अडानी डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट से बात करते हैं, कि निगोशिएट करते हैं कि हम रेट कम कर देते हैं। ऑफ कोर्स 2.54 पर यूनिट पे अग्रीमेंट हुआ, ऐसे चार्जशीट में लिखा हुआ है। और उसके अगेंस्ट हम पर मेगावाट हम आपको 25 लाख रुपए या जो भी उनका ब्राइबरी केस है वो ब्राइब देंगे। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट और अडानी के बीच में बातें होती है, ऐसा चार्जशीट में लिखा हुआ है। सो अभी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि 2.94 पर यूनिट इतना एक्सपेंसिव पे कैसे सेकी ने अग्रीमेंट किया? तो एक्चुअली ये मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट था। तो अगर सिर्फ प्रोडक्शन का होता, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का होता, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग मतलब सोलार के वो जो सेल्स होते हैं वो चाइना से इंपोर्ट करना, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना, ये सब मिला के है, इसलिए इसका प्राइस ज्यादा है, ऐसे आर्ग्यूमेंट है। अभी हमें पता नहीं है, गुना इसके ऊपर नहीं है कि 2.94 क्यों है। गुना इसके ऊपर है क्योंकि एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी बेचने के लिए अडानी ने स्टेट गवर्नमेंट को ब्राइब ऑफर की। ब्राइब दिया है कि नहीं ये चार्जशीट में लिखा नहीं है, लिखा है कि ब्राइब ऑफर की। सो 2.3 हाँ, अभी इसमें और एक इशू क्या हो गया कि अडानी ने निगोशिएट किया, ऐसे चार्जशीट में लिखा हुआ है, और अजूरी को 4 गीगावाट का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। सो अडानी ने डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट किया, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उनके हुए वो अजूरी को कम्युनिकेट किए कि आपको अगर ये 4 गीगावाट का प्रोजेक्ट से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आता है, वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी वो बेचनी है, तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, जो भी है उनके टर्म्स एंड कंडीशन। अगर पैसे नहीं दे सकते हो तो आप हमें बेच दीजिए आपका जो भी 4 गीगावाट का प्रोजेक्ट है। तो उसमें से अजूरी ने 2.3 गीगावाट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को बेच दिया। ये मसला है टोटल। और इसमें क्या हुआ, अजूरी के फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इसके लिए जो गारंटी दिया हुआ है सेकी को, मतलब पैसे दिए होंगे कॉन्ट्रैक्ट एज अ गारंटी, वो गारंटी भी सेकी फोरफिट करके खुद के पास ले सकता है। ऐसा लिखा हुआ है उनके बैलेंस शीट में, और ऑलरेडी उन्होंने बैलेंस शीट में 1,000 करोड़ जो इसके ऊपर खर्चा किया हुआ है वो रिटर्न ऑफ कर दिया है। सो अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये कंप्लेंट किया किसने? सो ऐसा सस्पेक्टेड है क्योंकि ये पूरे इशू में सबसे जिसका लॉस हुआ है वो है अजूरी, क्योंकि ना उनका उनके पास प्रॉफिट बनाने का कोई स्कोप है, क्योंकि उनके पास से ये प्रेशराइज करके ऐसा लगता है सुपरफिशियली कि प्रेशराइज करके ये 2.3 गीगावाट का लाइसेंस है वो भी ले लिया अडानी ने। 1,000 करोड़ का लॉस हो गया, और गारंटीज जो सेकी के पास रखे वो भी फोरफिट हो सकते हैं। सो शायद इन्होंने अडानी का कंप्लेंट किया यूएस के कोर्ट्स में, और जो भी ब्राइबरी के चार्जेस लगे हैं अडानी के ऊपर। अभी इसके ऊपर सबसे बड़ा एज ए इंडियन इन्वेस्टर आपको और मुझे क्या तकलीफ हो सकती है, तो ये सीरियस गवर्नेंस इशू है। इंडिया में जो भी गुना मतलब हुआ है ऐसा कहना है, उसकी केस यूएस में चल रही है, लेकिन उसका कॉग्निजेंस इंडियन एजेंसी या इंडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही है।
ये बहुत बड़ा गवर्नेंस इशू है। अभी मैं ये स्टेटमेंट देने के बाद वापस वो लोग इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग करंट गवर्नमेंट के प्रति बहुत इमोशनल है। सो वो इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आप समझिए पैसा कमाना ये एक रैशनैलिटी का काम है। सो हर जो भी चीज होती है मार्केट की उसको रैशनली देखना चाहिए। सो ये गवर्नेंस इशू हो सकता है बड़ा। आप समझिए अगर सीबीआई ने किसके अगेंस्ट, कोई भी एंटिटी कंपनी के अगेंस्ट, फॉरेन एंटिटी या इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कंपनी के अगेंस्ट अगर चार्जशीट फाइल किया तो क्या होगा? तो हम उसको तो कल्प्रिटी की तरह कटघरे में खड़े रखते हैं। अगर यूएस ने ऐसा किया तो उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि ये हमारे देश के ऊपर अटैक है। तो ये सही नहीं है, इसको इसका कॉग्निशंस लेना जरूरी है। आइदर सीबीआई या फिर कोई ना कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है तो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को तो प्रॉब्लम होगा ही, और इंडियन कंपनीज की जो स्टैंडिंग है इंटरनेशनल मार्केट में वो इससे हर्ट हो सकती है अगर यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया तो। ऐसा मेरा एज अ लेमैन, एज अ छोटा पर्सन एकदम इस पूरे इसमें इसके ऊपर कमेंट करने के लिए ये मेरी इसके ऊपर टेक है। अभी इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं? इट इज अटैक ऑन इंडिया। आप समझने की कोशिश कीजिए, अडानी मतलब इंडिया नहीं है। सबसे पहले निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, उसमें से अडानी की 4 कंपनियां है, अडानी इंटरप्राइजेस, और 4 आप देख सकते हो। पूरे 50 कंपनियों में उसका वेटेज सिर्फ 3% है। सो अगर अडानी का चारों कंपनी का स्टॉक का प्राइस 0 हो जाता है तो निफ्टी सिर्फ 3% नीचे आएगा। सो ये अटैक ऑन इंडिया नहीं है, ये सबसे पहला समझना जरूरी है। जो भी मीडिया में यूट्यूब पे बहुत आर्ग्यूमेंट चलते हैं, यूएस एजेंसी, जैसे मैंने आपको कहा यूएस एजेंसी ने चार्जशीट फाइल की है। अगर सीबीआई ने किसी के ऊपर चार्जशीट फाइल की होती तो कैसा ट्रीटमेंट देती मार्केट इसको, वैसा ही हमें इसको ट्रीट करना चाहिए। अटैक ऑन इंडिया, इंडिया पे अटैक कौन करना है, करेगा? आप समझिए यूएस की इकोनॉमी 29 ट्रिलियन है, चाइना की इकोनॉमी 18.5 ट्रिलियन है, इंडिया की इकोनॉमी 3.8 ट्रिलियन है। हमारी जो भी ग्रोथ आने वाले टाइम में होने वाली है उसके लिए हम यूएस में बहुत सारी इंडिया की कंपनियां पैसा रेस करती है, चाइना से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है हमारे पास। सो हमारी जो ग्रोथ होने वाली है उसमें यूएस और चाइना पार्टिसिपेंट है। आप समझिए, जैसे हम और आप एज ए इन्वेस्टर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हमें 12-15% रिटर्न्स मिले क्योंकि इंडिया की ग्रोथ होने वाली है, वैसे ही यूएस की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी ये एक पार्टिसिपेंट है इंडिया ग्रोथ स्टोरी में, आपको समझना पड़ेगा। सो उनको अटैक, ये बेस मतलब रिडिकुलस आर्ग्यूमेंट है। और जैसे मैंने आपको कहा अडानी मतलब इंडिया नहीं होता है, इसका इंडिया के अदर बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने इसका कॉग्निशंस लेना चाहिए। ये नेशनल इशू नहीं है, ऐसा क्रिएट किया जाता है ड्यू टू जो भी पॉलिटिक्स है इसके पीछे, उसमें मुझे नहीं जाना है, रैशनली देखना चाहिए। अभी आप सोचिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मेरे मुझे मैसेज किए, इतना 20-25% का स्टॉक नीचे आया है तो क्या इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें? कोई भी कंपनी, अडानी छोड़ दीजिए, कोई भी कंपनी में जब भी आप एज अ लेमैन, इसके बहुत सारे मॉडल्स है कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आप कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइए। सबसे पहले आप देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, मतलब जो पैसा उधार लिया है आइदर थ्रू डेट या थ्रू इक्विटी, उसकी कॉस्ट कितनी है। मतलब 1 लाख रुपया अगर अडानी इंटरप्राइजेस ने लिया तो उसके प्रति उनको वापस कितना देना पड़ता है, आइदर शेयर होल्डर को या फिर जहां से डेट लिया है उसको। सो 11.83% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अडानी इंटरप्राइजेस का, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है 5.35%। मतलब 1 लाख रुपए उधार लेके उसके ऊपर 11,000 रुपया देना पड़ता है अडानी इंटरप्राइजेस, लेकिन अडानी इंटरप्राइजेस कमाती है 1 लाख रुपया धंधे में डालने के बाद सिर्फ 5.35%। सो इसका एकदम लेमैन टर्म्स में मतलब ऐसा है कि अगर अडानी इंटरप्राइजेस को बिजनेस चालू रखना है तो हमेशा कैपिटल रेज करते रहना पड़ेगा।
कहीं से भी, आइदर थ्रू डेट आइदर थ्रू इक्विटी। सो इसका उल्टा मतलब ऐसा है, जब भी ऐसी सिचुएशन इंटरनेशनल मार्केट में, इंडियन मार्केट में, ड्यू टू एनी रीजन, पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल, या भी इकोनॉमिक रीजंस के वजह से स्लो डाउन कुछ भी होता है, और अगर अडानी इंटरप्राइजेस को पैसा नहीं मिलता है थ्रू डेट, मतलब थ्रू लोन या फिर थ्रू इक्विटी, तो इनका बिजनेस बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। सो सिंपल चीज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ज्यादा होना चाहिए, तो ही हम आपको देखना चाहिए वो कंपनी। सो ये लॉजिक है। अभी ये जो कर्जा है कितना है, एज पर मार्च 2024 बैलेंस शीट ऑफ अडानी इंटरप्राइज, अडानी ग्रुप, अडानी इंटरप्राइजेस ने, अडानी ग्रुप 2.4 लाख करोड़ का लोन है। उसमें से 88,000 करोड़ का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है, बचा हुआ इंडिया के बाहर के इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है। 60,000 करोड़ का कैश बैलेंस है। सो इफेक्टिव डेट करीब करीब आप समझ लीजिए 1,80,000 करोड़ का है। 30 मंथ्स का रीपेमेंट कैपेसिटी है। सो मुद्दा यही आता है, अगर पैसा रेज नहीं कर पाई ये कंपनी, तो ये इनका बिजनेस बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है फॉर एनी पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसका उल्टा आप सोचिए थोड़ा सा। सो इनके अगर कोई कॉम्पिटिटर्स है, या जिनका भी इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेंगे? तो वो यही देखेंगे कि अडानी इंटरप्राइजेस को पैसा नहीं मिले, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। मुद्दा यही है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने इसका लॉजिक दिया हुआ है। मैं तो पैसा कभी ऐसे स्टॉक में डालूंगा नहीं जिसका इतना पुअर ये है, मतलब फंडामेंटल्स है। इसके ऊपर अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि रिकमेंडेशन देना, ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिंपल था। ये जो चालू है मीडिया में और इंटरनेशनली अबाउट अडानी इंटरप्राइजेस, यूट्यूब पे ऊपर बहुत इसके ऊपर सब इमोशनल इश्यूज चालू है, उसका लॉजिक क्या है वो समझना और समझाना, ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स डालिए आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो। और अगर आपको सही लगा है इसके पीछे का लॉजिक, ये वीडियो बनाने पीछे का लॉजिक, तो आपके फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिए, सो दैट उनको भी ये इसके बारे में अवेयरनेस रहे, और गलत इन्वेस्टमेंट्स नहीं करे वो लोग इसके लिए। थैंक यू वेरी मच।